नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। केंद्र की एनडीए सरकार में वक्फ के बाद एक और बड़े मुद्दे को लेकर अब खींचतान तेज हो गई है। बीजेपी की लीडरशिप वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार में शामिल अहम घटक दल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के एक बार फिर तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। जो नीतीश कुमार कल तक खुले मंचों से बार बार ये ताल ठोककर दावा कर रहे थे कि अब वो यही रहेंगे यानी एनडीए में ही रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, अब उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी की ओर से लिए गए एक फैसले पर आंखें दिखा रहे हैं और तो और विपक्ष के सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। और इस बगावती लहजे को एनडीए में बीजेपी के खिलाफ जेडीयू की तरफ से अब तक के सबसे बड़े विरोध के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बाद सवाल और कयास दोनों एक साथ यही तूल पकड़ रहे हैं कि क्या अब इस फैसले को लेकर खुलकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरी जेडीयू की हाय तौबा एनडीए में बड़ी फूट की शुरुआत है। वक्फ संशोधन अधिनियम, इस बिल के बारे में अब लगभग पूरा देश जानता है और ये बात भी हर कोई जानता है कि बीजेपी के एजेंडे की लिस्ट में प्रायोरिटी में शामिल इस बिल पर जेडीयू जैसी उसी की साथी पार्टियां अपनी सेक्युलरवादी राजनीति के मद्देनजर कुछ भी स्टैंड लेने से बचती दिख रही हैं, जिसके लिए विपक्ष भी लगातार जेडीयू को घेरता रहा है। लेकिन जेडीयू की तरफ से कुछ खास हाँ या ना जैसा रुख इस पर देखने को नहीं मिल रहा, जिसके बाद अब वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित समिति यानी कि जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र 2025 के आखिरी दिन तक बढ़ा दिया गया है। इधर वक्फ पर बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी रूलिंग स्टेट असम से निकली एक फैसले की चिंगारी ने असम से लेकर यूपी तक पूरे देश की सियासी टेम्परेचर को हाई कर दिया है और इसकी आंच का असर अब केंद्र की एनडीए गठबंधन की सरकार पर भी पड़ता दिख रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का एक फैसला जो पूरे राज्य में लागू हो गया, लेकिन इसके विरोध में विपक्ष के साथ साथ अब जेडीयू की तरफ से भी विरोध खुलकर सामने आ गया है। असल में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम की राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अब पूरे राज्य में बीफ पर बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी और बताया कि अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस पर बीफ नहीं परोसा जाएगा। सीएम हेमंत ने कहा कि असम में हम गौ हत्या को बैन करने के लिए एक कानून लाए थे। 3 सालों में हमें इसमें काफी सफलता मिली, लेकिन अब आगे हमने ये निर्णय किया है कि असम में गो मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। यानी होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में हमने बीफ परोसे जाने को बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले हमारा निर्णय था कि मंदिर के 5 किलोमीटर के अंदर तक बीफ बैन रहेगा, लेकिन अब हमने पूरे राज्य में इसे एक्सपेंड कर दिया है। यानी कि असम में अब किसी भी पब्लिक प्लेस में बीफ ना तो परोसा जाएगा और ना ही खाया जा सकेगा। वहीं इस फैसले को लेकर अब बिहार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से राजधर्म का हवाला देते हुए विरोध के राग सुनाई देने लगे हैं। जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने बीफ बैन को लेकर न सिर्फ अगेंस्ट होकर अपना पक्ष रखा, बल्कि बीजेपी को नसीहत तक दे डाली। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीफ बैन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, लोगों को विकल्प देना चाहिए। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। ये फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से परे है। तो वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कहा कि भारत का संविधान सभी को खाने पीने की आजादी देता है। हम होटलों या सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस पर प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते। इससे समाज में तनाव फैलेगा जो पहले से ही काफी ज्यादा है। हालांकि चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि जब बीते दिन मुंबई में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे बिहार सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी से गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे थे, तब बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू बीजेपी को राजधर्म की याद दिला रही थी। ऐसे में सियासी गलियारों में कयासों और चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। उधर असम सरकार के बीफ बैन करने वाले फैसले को लेकर विपक्ष ने भी अपना आलोचना धर्म निभाते हुए विरोध की कमान संभाल ली और यूपी तक इस फैसले पर राजनीतिक बहस के सुर सुनाई दिए। इसी कड़ी में यूपी के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने भी असम सरकार के फैसले को तानाशाही वाला करार दिया और कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने जो फैसला लिया है वो निजी जीवन में हस्तक्षेप है, संविधान के प्रावधान के खिलाफ है।
इकरा ने कहा कि वो सीधा सीधा राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है। इस तरीके से सरकारें अगर निजी जीवन में हस्तक्षेप करेंगी तो इस देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। अगर हम सब पर बैन लगाने लगेंगे तो हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, फिर हम अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि झारखंड में बीजेपी को करारी हार दिलाने के बाद असम के मुख्यमंत्री अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की समझदार जनता की तरह असम की जनता भी अगले चुनाव में असम की भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार, कुशासन और बेहिसाब संपत्ति की सजा देगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी कहा कि गोहत्या पर पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन असम के सीएम को ये अब क्यों याद आया है? क्या बीजेपी गोवा, पूर्वोत्तर समेत उन सभी राज्यों में गोहत्या पर पाबंदी लगाएगी जहां उनकी सरकार है? साथ ही असम की पार्टी AIUDF के विधायक और पार्टी महासचिव डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने भी बीफ बैन के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कैबिनेट को ये तय नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। बीजेपी गोवा में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, वो पूर्वोत्तर राज्यों में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, फिर असम में क्यों? हम इस फैसले पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यही नहीं, खुद बीजेपी के अंदर भी इस फैसले को लेकर एक अलग धड़ा निकलकर विरोध करता भी दिख रहा है। बीजेपी के केरल इकाई के उपाध्यक्ष मेजर रवि ने असम के मुख्यमंत्री पर बीफ बैन के फैसले को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। मेजर रवि ने कहा कि सबसे पहले लोगों को यह समझने की जरूरत है कि बीफ और गाय में क्या फर्क है। अगर आप अचानक बीफ पर प्रतिबंध लगाते हैं तो ये बहुत से लोगों के लिए गलत संदेश देगा। बीफ गाय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर कोई कुछ खाना चाहता है तो उसे खाने की आजादी होनी चाहिए। गाय को हम पूछते हैं, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि गायों का वध हो रहा है। मेजर रवि ने जोर देते हुए आगे कहा कि बीफ भैंस और बैल का मांस है। सबसे पहले इस फर्क को समझें और फिर प्रतिबंध लगाएं। हमें लोगों को गलत संदेश नहीं देना चाहिए और सांप्रदायिक मुद्दे नहीं खड़े करने चाहिए। अब आपको बता दें कि असम सरकार की तरफ से अचानक बीफ पर बैन लगाने का फैसला क्यों लिया गया। असल में हाल ही में नगांव जिले के सामगुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी की करारी जीत हुई। समागुरी सीट पर 25 साल तक कांग्रेस का राज रहा था। पिछले महीने हुए उपचुनाव में बीजेपी के डिप्लू रंजन शर्मा ने कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील को यहां हरा दिया था। कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने दावा किया था कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने यहां बीफ पार्टी करवाई थी। हुसैन का दावा था कि उनके पास बीफ पार्टी करवाने के सबूत भी है। इसके बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल किया था कि क्या अब तक कांग्रेस बीफ परोसकर समागुरी जीतती आ रही थी। उन्होंने आगे कहा था कि अगर कांग्रेस बीफ पर बैन लगाने की वकालत करती है तो मैं पूरे राज्य में इस पर बैन लगा दूंगा। और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से हिमंत बिस्वा की सरकार ने पूरे राज्य में बीफ पर बैन लगा दिया है। बताते चले कि असम में अब तक बीफ खाने और परोसने पर कोई मनाही नहीं थी। हालांकि 2021 में असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट लगाया गया था। ये कानून उन इलाकों में स्लॉटर हाउस और बीफ की बिक्री पर रोक लगाता है जहां हिंदू, सिख और जैन बहुसंख्यक हैं। इसके साथ ही मंदिर या सत्र यानी कि वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में भी इस पर प्रतिबंध था। इस कानून के दायरे में गाय, बैल, भैंस समेत सभी तरह के मवेशी आते हैं। हालांकि कानून लागू होने के बाद भैंस को इससे बाहर कर दिया गया था। ये कानून किसी भी परिस्थिति में गौ हत्या पर रोक लगाता है। 2021 का ये कानून बिना परमिट के असम के भीतर और दूसरे राज्यों से आने वाले बीफ और उससे जुड़े प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट पर भी रोक लगाता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 8 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। यहाँ बड़ी बात यह है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने पहले से ही गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। इन राज्यों में गोमांस रखने, बेचने या खाने पर सख्त सजा की कार्रवाई का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गायों और बछड़ों का वध प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों को 6 महीने की जेल या फिर 1000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। बहरहाल अब असम में तो पब्लिक प्लेस पर बीफ खाने और परोसे जाने पर पूरी तरह बैन लग चुका है। और खबरें ये भी है कि मां कामाख्या की धरती असम के बाद अब प्रभु जगन्नाथ की धरती ओडिशा पर भी गोमांस को बैन करने की मांग होने लगी है।
ओडिशा में बीजेपी की मोहन चरण मांझी की सरकार भी बीफ बैन करने की यहां बात कह रही है। हालांकि दूसरी तरफ इस मामले पर अब जेडीयू की तरफ से खुलकर जिस तरह विरोध सामने आया है, उससे सवाल उठने लगा है कि पिछले दिनों जैसे जेडीयू ने अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, उसके बाद अब इस सेंसिटिव मुद्दे पर सीधे सीधे बीजेपी को आड़े हाथों लेना कहीं एनडीए सरकार के भविष्य के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बन जाएगा। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।